सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइज वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स की एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है WCW के पुराने PLE से, जिसका नाम सुपर ब्रॉल था, जिसके नाम का WWE ने ट्रेडमार्क फाइल कर दिया है। जिसके बाद से फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि WWE इस नाम से बहुत जल्द PLE कराने वाली है। बट मेरे हिसाब से WWE का इस साल का शेड्यूल तो फिक्स है, जिसकी वजह से हो सकता है कि सुपर ब्रॉल नाम WWE मेन रोस्टर के PLE के बजाय NXT के किसी PLE के लिए यूज करे। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है नटालिया से, जो इस टाइम WWE में देखने को तो नहीं मिल रही हैं, बट WWE उन्हें वर्ल्ड वाइड अलग अलग प्रमोशन में कम्पीट करने का मौका दे रही है। और इस वर्ल्ड टूर पर नटालिया अब AAA प्रमोशन में भी कम्पीट करने वाली है, जिसका पोस्टर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें नटालिया और लोला वाइस की टैग टीम AAA प्रमोशन के ट्रिपल थ्रेट मैच में कम्पीट करने वाली है। अगली अपडेट जुड़ी है समर स्लैम में होने वाले ब्लॉकबस्टर टैग टीम मैच से, जो अब ऑफिशियल हो गया है। जिसमें सबसे पहले तो रोमन ने इंस्टा पर इस मैच के लिए ओपन चैलेंज दिया था, जिसके बाद जे उसो ने भी ये कंफर्म किया है कि वो अपने भाई का इस चैलेंज में साथ देंगे। और अब WWE इस मैच को जल्दी ऑफिशियल भी कर देगी, यानी कि रॉ के बाद रोमन और ब्रॉन ब्रेकर के सिंगल मैच के जो रूमर सुनने को मिल रहे थे, वो अभी के लिए गलत है, क्योंकि WWE ने उस प्लान को थोड़ा डीले कर दिया है। और अब ये टैग टीम मैच ही हम लोगों को समर स्लैम में देखने के लिए मिलने वाला है। अगली स्टोरी रिलेटेड है शार्लेट और एलेक्सा ब्लिस के सिंगल्स मैच से, जिसके बारे में मैंने आपको कल वाले वीडियो में बता ही दिया था कि पहले WWE इन दोनों का सिंगल मैच कराने वाली थी। बट फैंस के तगड़े रिएक्शन की वजह से WWE ने इस टैग टीम को आगे कंटिन्यू करने का प्लान किया है। और अब इन दोनों से रिलेटेड ये अपडेट सामने आ रही है कि शार्लेट ने इस टैग टीम को आगे कंटिन्यू करने की रिक्वेस्ट की थी, जो काफी शॉकिंग है, क्योंकि शार्लेट ने अपने करियर में सिंगल रन पर ही ज्यादा फोकस किया है। बट लगता है कि शार्लेट को एलेक्सा के साथ काम करने में मजा आ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे रैंडी को मैट रिडल के साथ काम करने में मजा आता था। तभी उन्होंने इस टैग टीम को आगे कंटिन्यू करने की रिक्वेस्ट की होगी। अगली अपडेट जुड़ी है ब्रायन डैनियल्सन से, जिन्होंने AEW ऑल इन के मेन इवेंट में इंटरफेयर करके सबको शॉक कर दिया था। और उसके बाद से ही यह स्पेकुलेशन चल रही है कि डैनियल ब्रायन और जॉन मॉक्सली का मैच फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, जो कि डैनियल ब्रायन का फाइनल रेसलिंग मैच होगा। बट अब डैनियल ब्रायन ने खुद इंटरव्यू में ये रिवील कर दिया है कि वो दोबारा से रेसलिंग नहीं करने वाले, क्योंकि उनकी नेक में पिछले 6 महीनों से लगातार दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से वो अब रेसलिंग करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और रही बात उनके फाइनल मैच की, तो उन्होंने जॉन मॉक्सली के साथ जो पिछला मैच लड़ा था वही उनका लास्ट मैच था, क्योंकि वहां पर उनकी मदर और उनके हाई स्कूल फ्रेंड्स भी उस मैच में उन्हें सपोर्ट करने के लिए आए थे। तो भाई डैनियल ब्रायन ने अपने इस इंटरव्यू में ये क्लियर कर दिया है कि उनकी नेक की कंडीशन अब उतनी बढ़िया नहीं रही है कि वो किसी रेसलिंग मैच में कम्पीट कर सके, जिसकी वजह से डैनियल ब्रायन अब AEW में क्रिएटिव टीम के साथ काम करते हुए ही दिखाई देंगे। अगली अपडेट जुड़ी है सीना और कोडी के समर स्लैम मैच से, जिससे रिलेटेड स्पॉइलर डेव मेल्ट्जर ने शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सीना और कोडी के स्ट्रीट फाइट मैच में कई सारी इंटरफेरेंस हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। और ये इंटरफेरेंस सिर्फ जॉन सीना की तरफ से नहीं होगी, बल्कि कोडी की हेल्प करने के लिए भी यहाँ पर लोग आने वाले हैं, जिसमें हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन और R-Truth जॉन सीना से अपना बदला लेने के लिए कोडी की हेल्प कर दें। यानी कि ये मेन इवेंट भी कोडी और रोमन के रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट की तरह ही होगा, बस उसका थोड़ा लाइट वर्जन होगा, क्योंकि इस बार इसमें कोडी के जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। और डेव मेल्ट्जर की इस अपडेट के बाद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि फैंस की एक्साइटमेंट इस मैच के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से, जिसके बारे में रेसलिंग वेटरन डच मेंटल ने यह प्रेडिक्ट किया है कि WWE ने ब्रॉक की शर्ट और उनकी क्लिप को बर्थडे वाले दिन शेयर करके ये बता दिया है कि WWE को ब्रॉक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम ब्रॉक लेसनर ने कोडी को ओवर करने के लिए उनके साथ फ्यूड की थी और समर स्लैम में कोडी का हैंड रेस भी किया था। तो उसी तरह से WWE एक बार फिर ब्रॉक को गुंथर को ओवर करने के लिए यूज कर सकती है, और इसीलिए हो सकता है कि ब्रॉक समर स्लैम में रिटर्न करके गुंथर को चैलेंज कर दे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जिसके बाद गुंथर और ब्रॉक की फ्यूड स्टार्ट हो, और फिर जब इनका मैच हो तो उसमें ब्रॉक पास द टॉर्च वाले मोमेंट को फॉलो करते हुए गुंथर को भी वही रिस्पेक्ट दे जो गुंथर ने कोडी को दी थी। तो भाई डच मेंटल की इस प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग WWE ब्रॉक को गुंथर के साथ मैच करने के लिए वापस बुला सकती है, जिसके चांसेस ज्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि ब्रॉक के कंपनी से गायब होने से पहले WWE ब्रॉक और गुंथर का मैच रेसलमेनिया में कराने वाली थी। बट ब्रॉक पर लगे केस की वजह से उस टाइम ऐसा नहीं हो पाया था। लेकिन अब अगर ब्रॉक का रिटर्न होता है तो WWE ये मैच करा सकती है। बट ट्रिपल एच को यह ध्यान रखना चाहिए कि ब्रॉक का मैच जॉन सीना के साथ भी कराएं, क्योंकि एक्चुअल में फैंस सीना और ब्रॉक का मैच देखना चाहते हैं, ना कि गुंथर और ब्रॉक का। जिसकी वजह से अगर ब्रॉक रिटर्न कर भी लेते हैं तो ट्रिपल एच को उनकी बुकिंग काफी सोच समझकर करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है जॉन सीना और एजे स्टाइल्स की फ्यूड से, जिसके बारे में ये अपडेट सामने आ रही है कि जॉन सीना समर स्लैम में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे और डोमिनिक मिस्टीरियो कोई ना कोई तिगड़म लगाकर एजे स्टाइल्स को समर स्लैम में हरा देंगे। जिसके बाद WWE एजे स्टाइल्स और जॉन सीना की फ्यूड स्टार्ट करेगी, जिसमें इन दोनों का मैच हम लोगों को क्लैश इन पेरिस में देखने के लिए मिलेगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि इस अपडेट के अकॉर्डिंग एजे स्टाइल्स को भी WWE सीना के रिटायरमेंट टूर पर मौका देना चाहती है, क्योंकि इन दोनों की हिस्टोरिक फ्यूड हुई थी जिसे WWE फिर से फैंस को याद दिलाना चाहती है। और इसीलिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एजे स्टाइल्स समर स्लैम के बाद जॉन सीना को चैलेंज करने वाले हैं। और इसमें एक र्यूमर ये भी है कि एजे स्टाइल्स अगर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन भी जाते हैं तब भी WWE एजे स्टाइल्स और सीना का मैच क्लैश इन पेरिस में जरूर कराएगी, जो कि चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच होगा, जिसमें जॉन सीना एजे स्टाइल्स की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को कैप्चर करके फाइनली WWE में ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएंगे। बट मुझे नहीं लगता कि ट्रिपल एच ने इतना तगड़ा प्लान सीना के लिए बनाया होगा, जिसकी वजह से डबल चैंपियन वाले रूमर के सच होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग एजे स्टाइल्स और सीना की फ्यूड एक बार फिर से देखना चाहते हो या फिर नहीं। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।